इस वक्त की बड़ी खबर वेनेजुएला पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने बैक चैनल अफवाहों को खारिज कर दिया है। रेड से पहले कोई सौदा नहीं हुआ, कहा ट्रंप ने। कई लोग सौदा करना चाहते थे लेकिन ऐसा कोई सौदा नहीं किया गया, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। तो वेनेजुएला पर ट्रंप की नो डील वाली नीति क्या थी? ट्रंप ने क्या कहा है, समझिए। मादुरो को हटाना तय नहीं था, सत्ता हस्तांतरण प्री प्लान्ड भी नहीं है। रेड से पहले कोई सौदा नहीं किया गया है। कई लोग सौदा करना चाहते थे लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इनसाइड स्टोरी लेकिन क्या है वो भी जान लीजिए। रेड से पहले CIA की रिपोर्ट सामने आई। ट्रंप के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया गया। रिपोर्ट में मादुरो के वफादार को सत्ता सौंपने की वकालत की गई। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज उपयुक्त चेहरा दिखी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ इसी क्रम में हुआ था। लेकिन ट्रंप का विस्तारवाद दुनिया को विश्व युद्ध की चौखट पर ला सकता है और इसमें एक बड़ा प्लेयर ईरान होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में डर है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। नॉर्थ अटलांटिक में करीबन सागर से जुड़े देशों में हड़कंप। जिसकी वजह है ट्रंप का विस्तारवाद प्लान, जो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। दावा है कि ट्रंप का अगला टारगेट ईरान होने वाला है, जहां वो सेना के दम पर खामनेई शासन का अंत करेंगे। फारस की खाड़ी से सटे ईरान पर ट्रंप की नजर है और इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप का बयान करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, अगर ईरानी प्रदर्शनकारियों पर हमले जारी रहे तो ईरान पर अमेरिका एक्शन लेगा। ईरान बीते 8 दिन से धधक रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर देश के अलग अलग शहरों में विद्रोह की आग भड़की, जिसे दबाने के लिए खामनेई सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विद्रोह काबू में नहीं आ रहा। अब दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप विद्रोह दबाने के नाम पर ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। नेवी को ऑपरेशन सिक्योरिटी मोड में रखा गया है। ईरान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इधर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, साथ ही एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। अमेरिका और इजराइल ईरान में जारी प्रदर्शनों की आड़ में खामनेई शासन खत्म करने के इरादे से हमला कर सकते हैं। इस बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया। इधर इजराइल और अमेरिका के हमले की आशंका के बीच ईरान अलर्ट पर है। खामनेई के आदेश पर IRGC ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना को अलर्ट पर रखा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की ड्रिल की जा रही है। ये वीडियो इराक बॉर्डर का बताया जा रहा है, जहां ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ड्रिल की। ईरान का फोकस सिर्फ हमले पर नहीं बल्कि डिफेंस पर भी। ईरान में सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका है। दावा है कि ईरान अपने सभी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रहा है। ईरान अपनी ही मिसाइलें चलाकर उन्हें डिफेंस सिस्टम से गिरा रहा है, ताकि आखिरी वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम धोखा न दे।
दरअसल 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह मोसाद था। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से वो इसराइल के हमलों को नहीं रोक सका। यही वजह है कि ईरान में अभी से सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका है। इधर ईरान के मित्र देश रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस का IL कार्गो विमान तेहरान में लैंड हुआ है। इनसे गोला बारूद पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने मेडागास्कर में मिलिट्री जुटानी शुरू कर दी है ताकि ईरान के साथ मिलकर समुद्री रूट को ब्लॉक किया जा सके। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ और खामनेई का शासन खतरे में पड़ा तो वो सप्लाई चेन ब्लॉक कर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बाद भी हालात सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में नहीं आए तो वो प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है खामनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। खामनेई ने देश से भागने की एक योजना तैयार की है। साथ ही खामनेई ने विदेशों में संपत्ति और नकदी जुटानी शुरू कर दी। दावा है कि तेहरान से बाहर निकलने के लिए खास रूट तैयार किया गया है। वो ईरान से भागकर रूस में शरण लेंगे। उनके साथ 20 करीबी भी देश छोड़ेंगे, जिसमें खामनेई का परिवार भी शामिल होगा। दावा है कि खामनेई प्लान बी को तभी एक्टिवेट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि सेना अमेरिका को रोकने में असमर्थ है, या फिर देश में बगावत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सेना उनका साथ छोड़ रही। हालांकि ये खामनेई का प्लान बी है। इससे पहले वो ईरान और अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी में है, जिसका विस्तार पहले अरब और फिर पूरी दुनिया तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।